हँसना हमारी ज़िंदगी का बहुत ही नॉर्मल पार्ट है, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी हंसी की जो कि लेती है सबकी जान। आखिर क्या राज है इस हंसी के पीछे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कमरे में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटी है और कमरे में कुछ शराब की बोतलें, कुछ दवाइयाँ फर्श पर पड़ी है। तभी वहाँ पर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डॉक्टर कार्टर को दिखाया जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। वह एक मरीज से बात कर रही होती है जो बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि सब लोग मरने वाले हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको हॉस्पिटल में लाते ही उसका नाम होता है लॉरा। इमरजेंसी होने के कारण इस केस को डॉक्टर कार्टर ही हैंडल करती है। रूम में एंटर करने से पहले वह नर्स से उस लड़की के बारे में कुछ बताने को कहती है। नर्स बताती है कि उस लड़की ने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर को आत्महत्या करते हुए देखा है। तब से वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। डॉक्टर कार्टर थेरेपी रूम में एंटर करती है जहां पर लॉरा रूम के एक कोने में खड़ी हुई है, जहां पर डॉक्टर कार्टर उससे अपना इंट्रोडक्शन करती है। इसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। थेरेपी शुरू होने से पहले डॉक्टर कार्टर अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है ताकि वो बाद में उसे स्टडी कर सके। इसके बाद वह लॉरा से कुछ बेसिक सवाल पूछती है जैसे कि आज का दिन क्या है, आज की तारीख क्या है। लॉरा घबराई हुई होती है, इसलिए डॉक्टर कार्टर उसे शांत रहने के लिए कहती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लॉरा बताते हुए कहती है कि मुझे कुछ लोग हर जगह पर हंसते हुए दिख रहे हैं। वह लोग जो मेरे बीते हुए कल में मर गए थे, जैसे कि मेरे दादाजी। वह सब बस हंसते रहते हैं, लेकिन यह हंसी इतनी डरावनी होती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजती रहती है जो कि हर वक्त मुझे कहती है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन डॉक्टर इस बात पर विश्वास नहीं करती। उसके बाद लॉरा बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है जैसे कि कोई उसे मारने आ रहा हो, और वह चिल्ला रही होती है, प्लीज़ मुझे बचाओ, वो आ गया। तभी डॉक्टर स्टाफ को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि लॉरा कमरे के बीच में खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी सी मुस्कान थी। उसके बाद लॉरा फर्श पर पड़े एक कांच के टुकड़े को लेकर अपने चेहरे पर एक स्माइल का सिंबल बनाती है और अपने गले को काट देती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि अब भी उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। यह सब कुछ देखकर डॉक्टर कार्टर डर गई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अस्पताल में पुलिस आई हुई होती है इस केस की तहकीकात करने के लिए, जिसमें एक पुलिस वाला होता है जो कि डॉक्टर कार्टर का एक्स होता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि बताइए क्या हुआ था, तो डॉक्टर बताते हुए कहती है कि वह बस मुस्कुरा रही थी और फिर उसने अपना गला काट दिया। इसके बाद डॉक्टर कार्टर गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अपने घर में एंटर करती है तो वहाँ पर उसकी बिल्ली आ जाती है। वह हर रोज़ ऐसा ही करती थी। फिर वह फ्रेश होकर ड्रिंक पी रही होती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर उसे लॉरा दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जिससे डॉक्टर कार्टर डर जाती है और उसका ग्लास नीचे पड़कर टूट जाता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर वह उसे आज जो भी हुआ वो बताती है। अगले सीन में हमें सब लोग डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर कार्टर का ध्यान इन सब में नहीं होता। दरअसल लॉरा की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदल गई थी। उसे कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। उसका अपने आसपास की चीज़ों में ध्यान भी नहीं था। डॉक्टर कार्टर की बहन उसे कहती है कि उसे अस्पताल को छोड़ देना चाहिए और अपना एक क्लिनिक शुरू करना चाहिए। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कार्टर नर्स से लॉरा जिस केस की विटनेस थी उस केस की फाइल मांगती है। फाइल को स्टडी करते वक्त उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने भी ऐसे ही आत्महत्या की थी। वह हंस रहा था और उसने हथौड़े से अपने मुंह को तोड़ डाला, लेकिन लॉरा ने उसको ये सब करते हुए देख लिया होता है। फिर डॉक्टर कार्टर खिड़की से नीचे देख रही होती है। वहाँ पर उसे लॉरा दिखाई देती है एक डरावनी मुस्कान के साथ। फिर उसे एक मरीज बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए देखता है। वह उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। वह जवाब देता है कि तुम मरने वाली हो। फिर वह उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर कार्टर चिल्लाने लगती है जिससे स्टाफ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि
वो पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है। यह सब कुछ उसका इल्यूजन था। यह सब कुछ देखकर हॉस्पिटल की टीम उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर जाती है। वह घर जाने से पहले एक गिफ्ट लेती है, लेकिन इस बार उसकी बिल्ली वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद घर का अलार्म बज जाता है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है। वह घर में देखने लगती है कि कोई आया तो नहीं, क्योंकि घर की एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे उसे लगता है कि कोई इस घर में एंटर किया है। इसलिए वह पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई घुस गया है। लेकिन जब पुलिस आके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उस रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है जो उसने लॉरा की थेरेपी के समय रिकॉर्ड की थी। जब वह उसे बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है, तभी वहाँ पर एक डरावना चेहरा आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डर जाती है और ज़मीन पर पड़ जाती है। यह सब कुछ होने के कारण डॉक्टर कार्टर डिसाइड करती है कि उसे एक थेरेपी की ज़रूरत है। इसलिए वह अपने एक पुराने डॉक्टर से मिलती है, जिससे वह पहले भी थेरेपी देती थी। जहाँ पर जाकर वह दोनों बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर बताती है कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और हर जगह पर लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सामने बैठी डॉक्टर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि यह सब बस तनाव के कारण है, तुम्हें बस थोड़े आराम की ज़रूरत है और थोड़ी थेरेपी की। डॉक्टर सलाह देती है कि तुम्हें फिर से सेशन शुरू करने चाहिए। इसके बाद हमें उसकी बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक गिफ्ट लेकर आई होती है, जहाँ पर सब लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कार्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर वह बच्चा जिसकी बर्थडे पार्टी होती है, वो एक एक करके सारे गिफ्ट ओपन करता है। लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर कार्टर का गिफ्ट ओपन करता है, वो देखता है कि उसमें कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक मरी हुई बिल्ली है। यह बिल्ली डॉक्टर कार्टर की होती है। यह सब कुछ देखकर वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। डॉक्टर कार्टर रोने लगती है क्योंकि उसकी बिल्ली मर चुकी थी। तभी वहाँ पर एक हंसता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वह डर जाती है और वहाँ पर रखे एक कांच के टेबल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चोट लगती है। सब लोगों को यह लगता है कि डॉक्टर कार्टर ने अपनी बिल्ली को मार डाला है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में कार्टर को दिखाया जाता है। उसके बाद उसके घर लेकर आते हैं। वह रात को अपने लैपटॉप में कुछ रिसर्च कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके नाम से उसे कोई बुला रहा होता है। लेकिन वह अपने आसपास देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह डर जाती है और सोने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वह सोने जाती है, हम देखते हैं कि उसके दरवाजे के पीछे एक साया है, एक परछाई हमें नजर आती है, जो कि उसे देख रही होती है और हंस रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कार्टर एक रिपोर्टर बनकर उस प्रोफेसर के घर गई होती है, जिसने हथौड़े से अपने आप को मार लिया था। वहां पर जाकर उसकी बीवी से पूछताछ करती है। उसकी बीवी बताती है कि वह कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी जो कार्टर को दिखाती है। वह सारी पेंटिंग में बस एक ही चेहरा था, हंसता हुआ, एक बहुत ही अजीब सी डरावनी हंसी। वहां से उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने एक औरत को मरते हुए देखा था। उसके बाद ये सब शुरू हुआ। इसके बाद वह अपने उस पुलिस ऑफिसर एक्स के पास जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि इस तरीके से कितने लोग मारे गए हैं। उसको पता चलता है कि इसी पैटर्न में बहुत सारे लोग मरते हैं। किसी ने किसी को मरते हुए देखा और फिर वह कुछ दिनों के अंदर मर जाता है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी कि जितने भी लोग मरे वो सब लोग हंस रहे थे। यहाँ से डॉक्टर कार्टर को पता चलता है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक श्राप है जो एक सर्कल में घूमता रहता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में। तभी कार्टर अपनी बहन के घर जाती है और कहती है कि मुझे इस श्राप से लड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उसकी बहन साफ साफ मना कर देती है। दरअसल लॉरा ने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा सहा होता है। उसकी माँ उसे मारती थी, पीटती थी, यह सब कुछ उसने अकेले सहा होता है। इसलिए उसके दिमाग में यह सब कुछ बहुत ही गहराई से बस गया होता है। इसके बाद वह कार में बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता है। तभी उसके एक्स का कॉल आता है और वह बताता है कि अब तक ऐसे 20 केस हो चुके हैं जिसमें एक ही पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन एक केस में यह पैटर्न टूटी थी, जिसमें एक इंसान ने किसी और इंसान को मार डाला होता है। अब वह जेल में होता है। फिर वह दोनों उस इंसान से मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर तुम्हें इस श्राप से बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। तुम किसी को मार रहे हो और उसे कोई देख ले तो वह श्राप उसे पास ऑन कर देगा। इसके बाद डॉक्टर कार्टर डिसाइड करती है कि वह एक इंसान को मारकर इस पैटर्न को तोड़ देगी।
और इस श्राप से बच जाएगी। फिर वह अस्पताल में एक चाकू लेकर जाती है और कार्ल नाम के एक पेशेंट को मारने लगती है, लेकिन यह सब उसका वहम होता है। डॉक्टर कार्टर इस श्राप से लड़ने का डिसाइड करती है। इसके लिए वह अपने एक पुराने घर में चली जाती है जहां पर उसकी मां की मृत्यु हुई थी। इसके बाद वहां पर रात हो जाती है। वह एक लैंप को जला लेती है। तभी वह उस रूम में एंटर करती है जहां पर उसकी मां की मृत्यु हुई थी। वहां पर उसकी मां बैठी हुई जो कि उसको मैनिपुलेट करती। डॉक्टर कार्टर को पता चल जाता है कि यह सब कुछ एक इल्यूजन है। फिर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर कार्टर उस लैंप को उसके ऊपर फेंक देती है जिसकी वजह से वह जल जाती है। लारा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर को जलता हुआ देखती है। फिर वह अपने एक्स के घर चली जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। दरअसल यह सब कुछ उसका इल्यूजन होता है। वह अब भी उस टूटे हुए घर पर होती है जहाँ पर वह थी। वहाँ पर उसका एक्स आ जाता है। डॉक्टर कार्टर उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक शैतान उसके मुंह को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद उसका एक्स दरवाजा तोड़ के अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर कार्टर पेट्रोल में भीगी हुई वहाँ पर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी स्माइल है। देखते ही देखते डॉक्टर कार्टर अपने आप को आग लगा देती है। वह सब कुछ उसका एक्स देख रहा होता है जिसकी वजह से अब इस श्राप का अगला शिकार वो बन गया है। अब अगला नंबर उसका है। सवाल ये है कि इस श्राप को कभी तोड़ा जा सकता है या फिर ये एक सर्कल में घूमता रहेगा। इसी सवाल और सस्पेंस के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।